गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी सिलेबस हो चुका है उसके टेस्ट होने वाले हैं जून के अंदर। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हमने कल से काम करना शुरू करा है लर्निंग का। इसमें कि कल मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके जो बुक वर्क थे वो समझाए थे और मैंने वो आपको लर्न करने को भी दिए थे। आई होप जो फिल इन द ब्लैंक्स और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। आज हम करने वाले हैं इसी के आगे जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे और फिर वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर पढ़ते हैं, उसको फिर लर्न करना आप। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है क्या है? नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स विच टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। के ग्रीन लीव्स के अंदर, हरे पत्तों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है, एक हरा कणक है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्ट लेता है, उसका क्या नाम है? तो बेटा उसका नाम है क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है और जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्ट लेता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा? क्लोरोफिल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व रिएक्शन को आपको लिखना है। तो क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो फूड होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और साथ ही में वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अगर वो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फूड तो बनाते हैं, साथ में हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया करो ताकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर CO2 और O2 का बैलेंस बना रहे। अभी आपने देखा होगा कितना जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितना डिस्टर्ब्ड हो चुका है। तो जितना हो सके ग्रीन प्लांट आप भी लगाया करो। आप जितना पॉसिबल होता है उतना तो हमारे एनवायरनमेंट को हम कंजर्व करके रख सकते हैं ना, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। थर्ड देखो क्या कह रहा है, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, तो आपको पोषण को डिफाइन करना है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे देखो, द फिनोमिना ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बेटा पोषक तत्व। ठीक है, तो वो फिनोमिना जिसमें कि हम किसी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। कि किसी बॉडी को पोषक तत्व प्रदान करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जो कि है नेम द माइक्रो एलिमेंट्स एंड द मैक्रो एलिमेंट्स। अब देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की नीड होती है ग्रीन प्लांट्स को, उन प्लांट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है मैक्रो एलिमेंट्स। देखो मैक्रो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एक्सेट्रा। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रीन प्लांट्स को ह्यूज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी नीड तो होती है लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में उनकी नीड होती है। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा जिंक, मैग्नीज और कॉपर। ठीक है, तो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो वो होते हैं जो कि कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, और जो माइक्रो एलिमेंट्स है वो जिंक, मैग्नीज, कॉपर एक्सेट्रा। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। के जो लाइट का जो पूरा का पूरा रीजन होता है आपको पता है, जो सनलाइट आती है उसमें पूरा का पूरा विबग्योर आता है ना, 7 कलर्स आता है। तो उनमें से कौन सा जो रीज़न है लाइट का वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो जो ब्लू और जो रेड रीजन है, ठीक है, ये दोनों रीजन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट अबाउट वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स किसी भी प्लांट को रिक्वायर होते हैं उनके नाम लिखिए। तो क्या क्या चाहिए उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उनको चाहिए पानी यानी कि H2O, उनको चाहिए सनलाइट,
क्लोरोफिल चाहिए और साथ में कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो मेन क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इनके बिना तो कभी हो, क्योंकि बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है इनकी प्रेजेंस को हम यूरिया वगैरह जो खाद वगैरह है उनको डाल के भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन CO2 हमें एनवायरनमेंट से मिलेगी, H2O हमें सॉइल से मिलेगी जो प्लांट्स की रूट्स अब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट सन से मिलेगी, और क्लोरोफिल उनके पास पहले से खुद ही प्रेजेंट होता है। जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, 7th देखो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स, कि जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो बोला लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है, वो क्या करता है, वो करता है सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सनलाइट को फंसा के रखता है। सेकेंड है स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स एब्जॉर्ब CO2, की जो स्टोमेटा है जो कि पत्ते के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं। ठीक है, आगे देखो 8th क्वेश्चन और देख लो। आज बस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, कल आपको लॉन्ग आंसर करा देंगे। 8th क्या है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ सिंपल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हमारी नेचर में जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हमने करे हैं जो लेसन नंबर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो हमने आज समझे हैं। आपका होमवर्क है कि वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में आप किसी भी वर्ड का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर किसी के पास अगर मेरे नंबर भी हैं तो फ़ोन करके बेटा पूछ सकते हो। अगर जो अभी आपको डाउट्स होते हैं वो क्लियर करा करो, डाउट्स मत रखा करो, क्योंकि बाद में अगर आप सोचते हो स्कूल खुलेंगे तब डाउट्स पूछ लेंगे सारे के सारे, तो बेटा फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे उस टाइम तक, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि साथ साथ जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनको साथ साथ ही क्लियर करते जाया करो। ठीक है, तो 8th क्या है बेटा, ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये एक तरीके का ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ सिंपल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। अब वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, वो रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, CO2, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ CO2 और क्या बोलते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जो ये हमने किए थे ना, ये सब रॉ मटेरियल्स ही हैं। ठीक है, तो शायद ये जो 8th क्वेश्चन है बेटा आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे के जो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे ये हम कल की वीडियो में समझेंगे। आपका होमवर्क है कि ये जो 8th क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।